बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज फिर से एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की ज़बरदस्त सी टिक्की। ऐसी टिक्की जिसके ऊपर हम अंडे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये अंडे वाली टिक्की से कई गुना बेहतर बनकर तैयार होगी और बहुत कम खर्च में बासानी बाज़ार से जो बहुत महंगी मिलती है इसे हम सस्ते में तैयार करेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप अच्छे से वॉच कर सकें। इसी तरह अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर आपने ज़रूर करना है इसे। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए थे आलू। तो किलो आलू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरीके से भी इसका पेस्ट बनाना चाहें, लेकिन इस तरह से अगर आप इन्हें मैश करेंगे तो इससे यह कि थोड़े से क्रश्ड फॉर्म में रहेंगे और जो कि टिक्की को बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा बनाएंगे। तो चलें जी, आलू जो हैं वो मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिए हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चंद और चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज 1 अदद कटी हुई, साथ में 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दिया है। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है और नमक 1 चम्मच, साथ ही इसमें जाएगी हल्दी। आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ऐड किया है और सूखी मेथी बहुत ही खुशबू ज़बरदस्त देने के लिए और टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही इसके जो है वो मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ इस्तेमाल किया है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तो इतना ज़बरदस्त मसाला तैयार होगा कि आप को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये टिक्कियाँ खुद से बनाई हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देख सकते हैं आप ये कितना ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है। अब करना आपने यह है कि आप किसी बोर्ड के ऊपर यहाँ कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से इसे प्रेस कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे हाफ़ को लिया, मसाले को मैंने इसके अंदर इसे अच्छे से प्रेस कर लिया और इसकी टिक्कियों की कटिंग कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला हाथ के ऊपर लेकर उसकी टिक्की बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान मेथड है टिक्की बनाने का, इसलिए मैंने ये देखें इस की मदद से बना ली हैं टिक्कियों वाले सांचे की मदद से। तो ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम इनके ऊपर अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ऐसी क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे पानी और इसका बनाएंगे हम एक ज़बरदस्त सा लिक्विड जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, अंडे से बनी हुई टिक्की जो होती है वो बहुत ज़्यादा नरम बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो बनेगी क्रिस्पी सी, क्योंकि मैदे की जो कोटिंग होती है वो काफ़ी हद तक क्रिस्पी और मज़ेदार होती है। तो चलें जी, आपने अंडे वाली टिक्की तो बहुत ज़्यादा खाई होगी, एक दफ़ा इस तरह मेरे स्टाइल में बनाकर देखें मैदे की कोटिंग वाली, तो आप खुद से कहेंगे कि ये अंडे वाली टिक्की से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होती है। तो जो हमने घोल के रखा था मैदा उसमें डिप करेंगे और घी जो है वो मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ जो आपने जहन में रखनी है। आपने जितनी बार भी टिक्की को डिप करने लगना है, आपने सबसे पहले जो है वो बैटर को अच्छे से हिला लेना है ताकि एक तरह की कोटिंग आए, कहीं से गाढ़ी कहीं से पतली ना आए। तो ये जो आपको नज़र आ रही है इसे ये तो बस अभी जहाँ से ज़्यादा गर्म हो चुके हैं इसलिए ये थोड़ा सा चेंज कलर है। तो ये देखें जब दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे तो ज़बरदस्त माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल अंडे वाली टिक्की से ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा क्रिस्पी ये बनकर तैयार होंगी। तो जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की सारी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कम खर्च और आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।